हेलो एवरीवन, आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया का जीएमआई स्टडी पॉइंट में भक्ति काल पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कबीर के बारे में पढ़ाया है आपको, पर कबीर जो हैं वो भक्ति काल के अंदर ही आते हैं। कबीर जो संत हैं, भक्ति काल जो है पहले तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और मेरी वीडियोस भी चैनल पे उस पर आपने पढ़ा होगा कि जो हिंदी का साहित्य काल है उसको बांटा गया है कुछ विद्वानों द्वारा, कुछ विचारकों द्वारा। जैसे गियर्सन ने सबसे पहले बांटा था कई भागों में, लेकिन बाद में जो रामचंद्र शुक्ल है, मिश्र बंधु है, उनका सफल रहा हिंदी का जो काल निर्धारण है, यानी कि बंटवारा जो है समय काल। हिंदी कौन से समय में किस नाम से जानी गई, वो जो साहित्य था, लिखने का तरीका था, किस नाम से जाना गया, ये उन्होंने बांटा। उसके बाद हमने जाना कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में उन्होंने बांटा। लेकिन मध्यकाल जो है उसको दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो था वही भक्ति काल कहलाया, और जो उत्तर मध्यकाल था यानी कि बाद में जो मध्यकाल आया वो रीतिकाल कहलाया। सो स्टार्ट करते हैं। ये BHD 2 का PA का सेकेंड ईयर का ये चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका भक्ति काल। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है हमारा हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। भक्ति काल उसे कहते हैं जिसमें कई संतों ने, कई विद्वानों ने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे दोहे लिखे हो, जिसमें भगवान के बारे में भी उन्होंने व्यक्त किया हो कि कौन सा जो भगवान है वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह लोग जो हैं, पीपल्स जो हैं वो उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। और जो कुछ संत है जिन्होंने मानव को महत्व दिया, यानी कि इंसान को महत्व दिया, ईश्वर को नहीं, लेकिन ईश्वर की भी उन्होंने बात कही है। तो वो ये सब जो है ये जिस टाइम पीरियड में हुआ, जिस काल में हुआ, उसे ही भक्ति काल कहा गया। और ये भक्ति काल और रीति काल, ये दोनों काल बांटे गए हैं। ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल एंड रीति काल, रीति कह रही हूँ मैं, रीति काल जो है इन्हें बांटा गया है। मध्यकाल का जो हिस्सा है, मध्यकाल जो रहा हिंदी का, मिडीवल टाइम जो रहा, जो मध्यकाल जो अभी हम पढ़ रहे हैं जो बुक, उस टाइम पीरियड में, उसमें ये दो हिस्सों में बांटा गया। उसमें से भक्ति काल को भी हम पढ़ रहे हैं और उस भक्ति काल को भी दो हिस्सों में बांटकर हम पढ़ते हैं, जिसमें से निगुण शाखा है, निगुण और निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, ऐसा ईश्वर, ऐसे मानना जिनका कोई आकार न हो। ऐसे ही अपनी वाणियों से, अपने दोहों से जिन संतों ने निर्गुण काव्य रचना की, उन्हें निर्गुण काव्य धारा में रखा गया। निर्गुण काव्य में दो शाखा है अब, ज्ञान मार्गी जो संत कहलाए, और दूसरा है प्रेम मार्गी जो सूफी कहलाए। ज्ञान मार्गी जो थे वो ज्ञान की बातें करते थे और प्रेम मार्गी जो थे वो प्रेम की बातें करते थे। यहाँ पर अब सगुण काव्य धारा जो है, सगुण काव्य धारा में दो शाखा है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। सगुण नाम से ही पता चल रहा है, और इसमें जो है जो कवि आए, इन्होंने ईश्वर का आकार बताया, ईश्वर के आकार को साक्षात रखकर, यानी कि जैसे कि राम का उदाहरण देके और कृष्ण भगवान का उदाहरण देके काव्य रचना की। इसकी भी दो शाखा है, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। इसमें अब हम पहला जो है, पहली शाखा पढ़ेंगे। पहली शाखा हम पढ़ते हैं भक्ति काल का। अब उदय कैसे हुआ? भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन ने मत व्यक्त किया। वे इसे ईसाईयत की देन मानते हैं, यानी ईसा जो धर्म है उनकी देन मानते हैं। ताराचंद के अनुसार भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यानी कि अरब से जो मुस्लिम जो राजा आए उनके शासन काल में ये भक्ति उदय हुई, भक्ति काल आया। रामचंद्र शुक्ल के मत के अनुसार वो अपने अकॉर्डिंग कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित होने लगा। हिंदू जनता के उदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए अवकाश ना रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे।
तो इन सब के कारण भक्ति का उदय हुआ। जो हिंदू धर्म था, उन्होंने अपनी ईश्वर को पहचाना, नया आकार दिया, नया रूप दिया। जो दक्षिण भारत में उदय हुआ, अलवार और नैनार संत के रूप में, उसी तरह मुस्लिम जो समाज था उन्होंने भी इस्लाम का उदय किया अपने शासनकाल में। मुसलमान जो राजा आए थे भारत में अरब से, इसलिए हो सकता है उन्होंने अरब की देन इसलिए कहा हो। सबके अपने अपने मत हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वो गा सकते थे, ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरणगति में जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं था। अब जो उस टाइम पीरियड में जो लोग थे, पहले तो हिंदू राजा थे, बाद में मुस्लिम राजा थे। भारत में जो शासनकाल रहा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, पहले हिंदू राजा थे, फिर बाद में मुस्लिम राजा की स्थापना हुई। जब मुस्लिम राजा है तो मुस्लिम का जो भाषा थी, उनकी जो संस्कृति थी, वो उभर कर आई। और उसी दौर में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही धर्म की जो शाखाएं हैं, जो पूजा पाठ है और जो भी विधियां हैं, वो सब भक्ति के रूप में उभर कर आई। इसी दौर को, इसी काल को भक्ति आंदोलन का नाम भी दिया गया। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि जो आंदोलन किया जाता है, मोर्चा निकाला जाता है। यहाँ पर आंदोलन का मतलब है किसी भी नई चीज़ का आना ट्रेंड में, उसे आंदोलन कहते हैं एक तरह का। जैसे हर कोई भी जैसे ट्रेंडिंग वीडियो आती है तो हम उसी ट्रेंड में लग जाते हैं। किसी नई ट्रेंडिंग फैशन होता है तो उस फैशन का ज़्यादातर जो यूज़ होता है, जो ट्रेंड में सब समझ रहे होते हैं, इसका यूज़ ला रहे होते हैं अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, उसे ही आंदोलन कहते हैं एक प्रकार का। तो उस टाइम पीरियड में ये भक्ति आंदोलन कहलाया। ऐसी दशा में अब जो लोग थे, ना तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे, ना ही अब रिजेक्ट कर रहे थे। भक्ति का जो सीता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पढ़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अब ये था भक्ति काल। भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं अब हम देखते हैं कि भक्ति काल को जो हमने निर्गुण और सगुण में बांटा, तो निर्गुण काव्य धारा को हम पहले पढ़ेंगे, जिनका कोई आकार नहीं था। और निर्गुण जो थे उनमें कौन कौन से कवि आए। भक्ति काल के प्रमुख कवि जो थे, निर्गुण हो चाहे शगुन हो, ये दोनों के कवि मिला जुला के यहाँ दिए हैं। भक्ति काल के कवियों में सूरदास, संत शिरोमणि, रविदास, ध्रुवदास, रसखान, व्यास जी, स्वयं स्वामी, हरिदास, मीराबाई, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, मदन मोहन, नंददास एक्सेट्रा, ये सारे कवि आते हैं। परमानंद, कृष्णदास वगैरह वगैरह, सूरदास। भक्ति काल के कवियों का विभाजन जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण जो थे उन्होंने अपने भगवान का कोई आकार नहीं दिया था। वो कहते थे कि हर जगह ईश्वर है और ईश्वर को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो मानव को महत्व देते थे। निर्गुण काव्य धारा के कवि ईश्वर में निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे, उनका कोई आकार ही नहीं है। निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे वो ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते थे। इस काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा में कबीरदास, नामदेव, रामानंद, ये सारे कवि आते हैं। कबीरदास के बारे में पहले भी आपको पढ़ाया है मैंने। कबीर संत परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जन्म को लेके कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई प्रूफ नहीं है। विद्वान के अनुसार कबीर जो है वो 1398 के लगभग में जन्मे थे और मृत्यु उनकी 1500 शताब्दी के अंतर्गत हुई थी। तो हम बात कर रहे हैं कि 15वीं शती तक उनके जन्म और मृत्यु का अंदाज़ा लगाया गया। कबीर नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को तालाब के किनारे ये जो कबीर थे वो मिले थे। इन्होंने अपने बच्चे की तरह उनका लालन पालन किया। यही बच्चा बाद में बड़ा होकर कबीर के नाम से जाना गया। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर अनपढ़ थे। उनके शिष्यों ने कबीर की वाणियों को संभाल कर रखा यानी सजो कर रखा और बाद में पुस्तक का आकार दिया। यानी कि जो उनके मानने वाले थे कबीर के, उन्होंने उनकी रचनाओं को संभाल कर रखा और बाद में वो एक पुस्तक लिखी उनके जीवन पे, उनकी रचनाओं पे। इनकी रचनाएं जो थी वो बीजक नाम से जानी गई।
नेक्स्ट हम देखते हैं, कबीर ने जीवन भर धार्मिक तथा सामाजिक अंधविश्वासों का तीखा विरोध किया तथा सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। अब जो रामानंद है, रामानंद भी इसी संत काव्य धारा की एक कवि हैं। रामानंद जी के आविर्भाव काल, निर्धन काल, जीवन चरित आदि के संबंध में कोई भी प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है कि इनका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। इनका जन्म 15वीं शती के उत्तरार्ध में हुए थे, ऐसा ये विद्वानों का मानना है। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई, यूपी के काशी में, जो काशी जो जिला है वहाँ हुई। ये रामानुजाचार्य परंपरा के शिष्य थे। इसके बाद आते हैं संत काव्य धारा में नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। सतारा जिले के नरसी बैनी गांव में सन 1267 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम संत विसोबा खेवर था। नामदेव मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में भजन गाते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध किया। इसके बाद संत काव्य धारा की मुख्य जो कवि थे वो मैंने आपको बताया, जैसे कबीरदास, रामानंद और नामदेव। फिर उसके बाद अब हम दूसरी शाखा के बारे में जानते हैं। निर्गुण भक्ति धारा जो है, निर्गुण काव्य धारा भक्ति काल का, उसकी जो दूसरी शाखा जो बांटी गई है निर्गुण काव्य धारा में, सूफी संत। अब सूफी काव्य धारा, सूफी संत सूफी जो थे उनकी जो काव्य रचना थी, इसलिए उनको सूफी काव्य धारा उनको भी कहा गया। उन्होंने भी कविताएं लिखी थी। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के लगभग हुआ था। रायबरेली जिले के जायस नाम स्थान पर जन्म लेने वाले मलिक मोहम्मद जायसी के बचपन का नाम मलिक शेख मुंशफी था। जायस के निवासी होने के कारण वे जायसी कहलाते थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने, जो जायसी हैं वो जायस के निवासी थे और मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था। ये सूफी काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि का मतलब है उम्मीदवार, एक तरह से लीड कवि हैं। जैसे किसी ग्रुप का कैप्टन होता है, किसी पार्टी का नेता होता है, उसी तरह प्रतिनिधि कवि हैं, ये मुख्य हैं। लेकिन ये इन्हें सूफ़ी तो वैसे नहीं थे, ये सूफ़ी के कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रेम की बात करके और प्रेम से संबंधी कविताएं अपनी लिखी है। बहुत ही प्यार से और बहुत ही प्रेम से इन्होंने अपनी कविताओं की रचनाएं की हैं। उनमें शब्द का प्रयोग किया है, श्रृंगार का प्रयोग किया है, बहुत ही और प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो इसलिए इन्हें सूफ़ी काव्य धारा में प्रमुख कवि माना जाता है। इनके जो पद्मावत जो रचना है, पद्मावत बहुत ही मशहूर है। आज भी पद्मावत आपने मूवी भी देखी होगी। पद्मावत उसी स्टोरी पे मूवी भी बनी है। जो पद्मावत जो है वो एक काल्पनिक स्टोरी है। ऐसा कहीं कोई प्रूफ नहीं मिलता इतिहास में कि इस तरह का कोई राजा था, या राजा तो था और पद्मावत भी थी, लेकिन उनका जो प्रेम संबंध जो इस कहानी में दिखाया गया है, पद्मावत के कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, ऐसा कुछ नहीं मिलता कि सचमुच में सिंहल द्वीप पे वो पद्मावत मिली थी और उन्हें राजा रतन सेन को उनसे प्रेम हो गया था। ऐसा ये एक प्रेम स्टोरी, लव स्टोरी, एक कल्पना से अपनी रचना में इन्होंने दर्शाया है। काल्पनिक है, सब कुछ इमेजिनरी है, कोई एक रियल नहीं है ये। इसके ऊपर आपने पिक्चर भी देखी होगी, पद्मावत के ऊपर एक पिक्चर तक बना दी गई है। हालांकि ये ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है आज तक कि सचमुच में लव स्टोरी थी कि नहीं थी, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। लेकिन राजा रतन सेन थे और सिंहल द्वीप का भी कोई प्रूफ नहीं मिलता कि इस तरह का कोई द्वीप रहा था या नहीं। बस ये काल्पनिक स्टोरी है। काल्पनिक स्टोरी के ही बेस पे इतनी फेमस हुई कि इस पे पिक्चर तक बन गई। तो अब जब हम पिक्चर वगैरह देख लेते तो उस चीज़ को हम अच्छे से लर्न कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हमें एक अच्छे से याद हो जाती है, कोई भी, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो। उसी तरह यहाँ पर इनकी पद्मावत जो थी मलिक मोहम्मद जायसी की, वो बहुत ही फेमस हुई। अखरावट और आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि रचनाएं भी इन्होंने लिखी थी।
उसके बाद हम मलिक मोहम्मद जायसी के बाद सूफ़ी काव्य धारा के एक और कवि हैं मुल्ला दाऊद। इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ प्रमाण नहीं मिलते हैं, सबूत कि कब पैदा हुए, कहाँ के कवि थे, लेकिन सूफ़ी कवि कहलाए ये भी। और उस टाइम पीरियड में हाँ, ये कहा जाता है कि ये बाबर या अकबर के शासनकाल में ये थे कवि, किसी राजा के दरबारी के ही थे, प्रमुख व्यक्ति थे। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। इस ग्रंथ की रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। यह प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य है। यानी प्रेमाख्यान के मतलब कि प्रेम से संबंधी परंपरा के अनुसार ये दूसरा काव्य है उनका। कुतुबन की रचना मृगावती है, जिसका रचना काल 1503 ईस्वी है। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे तथा जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा था इन्होंने। उसी तरह ये जो सूफ़ी काव्य धारा के मलिक मोहम्मद जायसी जी भी हैं, उन्होंने भी अपना जो ग्रंथ है वो अवधी भाषा में ही लिखा था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि निर्गुण काव्य की विशेषता। अभी तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे अलग से। ये तो भक्ति काल के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसकी शाखाओं के बारे में। एक तरह से ये भी सिलेबस में कवर हो ही जाता है टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन ये भक्ति काल से रिलेटेड है सारे टॉपिक्स और सारे प्रकार, इसलिए मैं आपको ये डिस्क्राइब कर रही हूँ, सारी चीज़ें ब्रीफ में बता रही हूँ। निर्गुण काव्य की विशेषता। निर्गुण काव्य की विशेषता अब यहाँ पर ये है कि इस काव्य धारा में संत भी आए, सूफी भी आए। अब जो संत थे वो ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञान पे आश्रित थे। ज्ञानाशयी शाखा को संतों ने पोषित किया और नतीजा ये हुआ कि काव्य की ये धारा जन जन में जीवन को पवित्र बनाने वाली सिद्ध हो गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है, संत कवियों में अपनी निर्गुण भक्ति द्वारा जनता के हृदय में अपूर्ण आशा उत्पन्न की, उसे कुछ अधिक समय तक विपत्ति अथवा जल राशि के ऊपर बने रहने की उत्तेजना दी। संत कवियों ने समाज में फैले हुए विभिन्न आडंबर और रूढ़ियों, अंधविश्वासों आदि का पर्दाफाश किया और जनता के सच्चे और अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर किया। यानी कि समाज में जो संत है, साधु हैं, वो वेश धारण तो कर लेते, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है वो शुद्ध नहीं होती, वो सच्चाई के मार्ग पे नहीं चलते। सिर्फ वेश धारण कर लेने से, साधु का गेटअप ले लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। इंसान को खुद भी अपने आत्मा से सच्चा होना चाहिए। इस तरह की बातों को अपने ज्ञान से, अपनी रचना से ये आगे लाए समाज के सामने, उन्हीं की भाषा में बोलकर। कबीर जैसे हो गए, और कबीर संत हो गए, रामानंद हो गए, ये सारे कवियों ने इस समाज के प्रति, समाज में जागरूक किया लोगों को इन सब चीज़ों के प्रति। ज्ञानाशय शाखा का संत काव्य धारा में हम निम्नलिखित विशेषता और प्रवृत्ति को देखते हैं। इस जो शाखा में है संत काव्य धारा में निजी धार्मिक सिद्धांतों का अभाव था। कहने का मतलब कि किसी भी धर्म को लेकर उन्होंने पक्ष नहीं लिया, किसी भी धर्म की बात वो नहीं करते, वो सभी को ईश्वर कहते थे। मुस्लिम, हिंदू, हर किसी का जिक्र किया है उन्होंने अपनी काव्य रचना में। संत साहित्य में उन्होंने किसी भी ब्रह्मा का, जीव का, माया का, संसार का कोई संबंध अपने कविता से नहीं किया है। उन्होंने उससे पहले के जो कवि थे, पूर्ववर्ती आचार्य या कवि थे, उनकी ही देन है जो उन्होंने अपनी रचना में इन सब शब्दों का यूज़ तो ज़रूर किया है, लेकिन अपनी कविता में किसी भी भगवान का पक्ष नहीं लिया। इसी तरह कबीर के जो राम हैं वो अलग हैं, और जो तुलसी के जो राम हैं वो अलग हैं। हालांकि ईश्वर और राम तो एक ही हैं, लेकिन कबीर अपने राम को एक इंसान, कबीर ने कोई अलग स्पेसिफिक आकार नहीं दिया। वो निराकार मानते थे, निराकार रूप से राम भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल राम को ही मानना चाहिए या राम की ही भक्ति साधना करनी चाहिए। उन्होंने हर जीव, हर संसार के हर चीज़ का वर्णन अपने रचना में किया। संत कवियों ने अपने काव्यों में असंयम, अनाचार और आडंबर का विरोध किया। इनमें खान पान, आचार विचार, शुद्धता, सदाचार को विशेष महत्व दिया गया। इनकी सहज साधना, सहज आचारों को पालन करने की साधना है। इन्हीं आचारों के आधार पर अनेक पंथ बने हैं। आज भारत में नानक, कबीर पंथ, दादू पंथ आदि बने हैं। इनमें मौलिक एकता है। गुरु के प्रति श्रद्धा। संत कवियों ने अपनी रचना में गुरु को सबसे ऊंचा माना है, यानी कि गुरु को सम्मान देते हैं वो। सद्गुरु अनंत प्रकार के शिष्य
का उपकार करता है और इन्होंने शक्ति के आध्यात्मिक शक्ति के सहारे जीव को ब्रह्मा का अलौकिक दर्शन करते होंगे, ऐसा कहा है। निम्न जाति के कवि इसमें जो है संत काव्यधारा में नीची जाति के कवि आते हैं, जैसे कि जो कबीर है वो जुलाहा है, रैदास जो है वो चमार है, सेन जो है वो नाई है, दादू धुनिया है, सदन कसाई हैं। सामाजिक कुरीतियों के विरोधी। इन कवियों ने एक स्वर से जाति पाति ऊंच नीच आदि कुरीतियों का अपने पैमाने पर विरोध किया। समाज के निचले स्तर से आने की वजह से इन कवियों ने ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे इनके पास मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं था, सबने मना कर दिया। फिर क्या है कि ज्ञान की प्यास बुझाने हेतु इन कवियों ने अनेक दरवाजे खटखटाए, किंतु कोई भी पंडित या महात्मा इन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं था। नेक्स्ट है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी इस काल के जो कवि थे निर्गुण भक्ति धारा के, इसमें निर्गुण शाखा के जो कवि थे उनमें शिक्षा की कमी थी। संत कवि अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर के संबंध में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने कभी कागज़ नहीं छुआ, कलम नहीं हाथ लगाई, फिर भी चारिक जुग को महात्म मुख ही जनाई बात। इसका परिणाम ये हुआ कि इन कवियों ने ज्ञान का भंडार पंडितों साधु संतों से ही घूम फिरकर भ्रमण कर प्राप्त किया। इनके काव्यों में मन की गुणी यानी मन से जो गुण है इनके, कान से सुने हुए बात और आँख की देखी हुई बात पर चर्चा की और अपने अकॉर्डिंग इन्होंने रचनाएं की। तो ये था कबीर से संबंधी और भी कवियों के बारे में। अभी ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ये भक्ति काल के ही सारे कवि थे और भक्ति काल की ही दोनों ही शाखा थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में भी दो शाखा है, संत और सूफी, और सगुण में भी दो शाखा है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।